Hey dear students, we are going to deal with a new chapter that is sexual reproduction in flowering plants. ये जो चैप्टर है बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चाहे आप नीट में ले लो, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में ले लो, या फिर दूसरे आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए चैप्टर बहुत डिजाइन हमने कवर किया है, बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ बुक्स हमने कवर किया है। नाउ सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर हम देखेंगे। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ समझने के लिए है नहीं, बहुत सी चीजें इसमें रटने वाली आपकी रहेगी। कंसेप्ट को समझना कि एक्चुअल में चीजें क्या है, जिससे आपको इजी रहेगा। क्लियर? नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स को समझते हैं कि ये चैप्टर्स पढ़ना हमें जरूरी क्यों हुआ, क्यों ये चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे ह्यूमंस के बीच में चीजें होती है, वैसे ही फ्लावर्स के बीच में भी रिप्रोडक्शन की चीजें होती है। नाउ सी, ये जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स रहेंगे दैट इज एंजियोस्पर्म, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स जो फ्लावर खिल रहा है, पहले कली बनती है, फिर कली से फ्लावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज फर्स्ट। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे ही फ्लावर्स में भी होगा। नाउ जैसे फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर ओव्यूलेशन का फॉर्मेशन होता है ह्यूमंस में, वैसे ही फ्लावर्स में भी फर्टिलाइजेशन के फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्टेट, जहां पर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, इवेंट्स फॉर्म होंगे, दैट इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। समझो जरा, कुछ हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चर चेंजेस रिजल्ट इन द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरिमोडियम। मतलब कुछ फ्लावर्स में 5 पेटल्स रहेंगे, 6 पेटल्स रहेंगे, 7 पेटल्स रहेंगे, डिपेंड ऑन द वेराइटी एंड डिपेंड ऑन द स्पीशीज ऑफ द प्लांट। इनफ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो इनमें क्या होंगे, इनमें फ्लावर बर्ड्स होंगे और फिर फ्लावर्स फॉर्म होगा। मतलब इनफ्लोरेसेंस उसको बोलेंगे जो पहले एक कली फॉर्म करी और कली के बाद फिर धीरे धीरे एक फ्लावर का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। क्लियर? तो समथिंग लाइक दैट। नाउ सी एंड्रोशियम होता क्या है, धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन, ये वाला पार्ट, ठीक है, स्टेम वाला पार्ट दैट इज स्टेमन। ये एक होल है, होल ऑफ द स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके नंबर और लेंथ वेरिएबल रहेंगे इन द डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे फ्लावर्स रहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें 4 5 5 फ्लावर्स एक साथ आते हैं, कुछ में एक ही आता है, कुछ में हफ्ते में एक बार आता है, कुछ में महीने में फ्लावर्स आते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ स्पीशीज। अगर स्टेमन की बात करें तो इनके दो पार्ट्स होंगे। कैसे? एक हम बात करेंगे फिलामेंट की, दूसरी हम बात करेंगे एंथर की। नाउ सी, ये जो फिलामेंट रहेगा आपका लॉन्ग रहेगा एंड स्लैंडर स्टॉक, समझना है इसको। फिलामेंट आपका लॉन्ग एंड स्लैंडर स्टॉक रहेगा। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। से नीट 2016 का क्वेश्चन है। एंथर क्या होगा? टर्मिनल होगा एंड टिपिकली बाइलोब्ड, मतलब ऐसे डबल लोब्ड इसका स्ट्रक्चर होगा एंथर का। नाउ सी, each lobe has two theca that is diathecious, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। मतलब जो एंथर रहेंगे वो एक बाइलोब रहेंगे, डबल ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा और वो लेंथ वाइज लंबा रहेगा। ठीक। नाउ सी ट्रांसफर सेक्शन, अगर हम एंथर को ट्रांसफर सेक्शन से देखा जाए, ट्रांसफर सेक्शन से कट करके देखा जाए, तो एंथर आपका कैसा रहेगा? टेट्रागोनल रहेगा स्ट्रक्चर, जिसमें 4 कॉर्नर्स में वो लोकेटेड रहेगा, कुछ ऐसे। ठीक, एंथर में। नाउ सी, हर लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, इस वजह से ये डाइथेशियस एंथर्स टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाएंगे। The microsporangia develop to pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and they are packed with the pollen grains. इसको समझो, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे ये पॉलन सेक्स में डेवलप होंगे और यही पॉलन सेक्स फिर एक्सटेंड होके आपकी एंथर की लेंथ फॉर्म करेंगे और फिर इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। इस कंसेप्ट को समझो जरा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इनने पहले क्या फॉर्म किया? पॉलन सेक्स। पॉलन सेक एक फॉर्म करने के बाद वही पॉलन सेक्स लेंथ वाइज लंबा होगा और उसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यही माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सेक्स में आपका डेवलप हुआ और फिर पॉलन ग्रेन्स में आपका डेवलप होगा। इसको देखो जरा ये डायग्राम को, ये आपका एंथर है, ठीक, ये आपके पॉलन ग्रेन्स है। जरा फ्लावर से समझते हैं। देखो ये फ्लावर दिख रहा है, सी समथिंग लाइक दैट। ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा आपका स्टेम का पोर्शन, दैट इज स्टेमन का पोर्शन। ये वाला जो छोटे छोटे पार्ट है ये आपके होंगे एपिकैलिक्स, ये वाले। ठीक है, सी ये दिख रहा है। ये वाले जो पार्ट होंगे आपके एपिकैलिक्स का, ये वाले जो होंगे आपके सैपल्स अगेन,
देखो ये वाला आपका होगा सेपल्स, दैट इज कैरिक्स वाला पोर्शन, समथिंग लाइक दैट। ये इस टाइप का आपका पोर्शन रहेगा। ये वाले जो आपके पोर्शन रहेंगे, देखो इतने सारे ये जो पेटल्स हैं, ये डिपेंड ऑन द वेराइटी, डिपेंड ऑन द फ्लावर, कि किस में 5 है, किसी में 6, इसमें अगर काउंट करें तो देखो बहुत सारे हैं। 1 ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक, ये था हिबिस्कस का प्लांट। अब यहाँ पे क्या बचा, अब देखो, अब मेन पॉइंट जो हमें समझने के लिए है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो देखो, ये वाला जो है ये आपको ओवरी वाला है, मतलब ऊपर वाला तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नीचे वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहीं से फर्टिलाइजेशन का आपका प्रोसेस होता है। ये वाला जो देखो, ये जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन है, ये व्हाइट वाले जो है ये है एंथर, येलो वाले ये है एंथर्स, ठीक है। और जो फिलामेंट है जो लंबे लंबे ये है येलो कलर के साथ, जो छोटी छोटी जो लाइनिंग्स अटैच है, दिख रही है, विजिबल है। तो ये जो छोटी छोटी जो लाइनिंग्स है, दिस इज व्हाट, दिस इज फिलामेंट्स, एक लंबे से स्टॉक है। और ये देखो एंथर को जरा और जूम से देखो, ये जो एंथर है आपके कैसे हैं, बाइलोब्ड, ठीक है। वही हम एंथर की बात करें तो एंथर आपका बाइलोब्ड रहेगा। इसी को अगर हम एंथर्स को ही हम कट करके देखेंगे पॉलन ग्रेन्स, तो हमको यहाँ पे अंदर पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, और इसके अंदर आपको एक अगेन ये पूरा पूरा स्टिग्मा आपका रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसको कट करके देखें तो कुछ इस टाइप का पोर्शन रहेगा। ये पूरी स्टेल, ये पूरा आपका हो जाएगा स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ठीक है। स्टाइल स्टिग्मा और ये वाली ओवरी, अगर हम इस ओवरीज को और कट करके देखें तो इस ओवरीज में इतनी सारी ओवरीज होगी कि हर एक ओवरी फर्टाइल हो पाएगी, ठीक है। देखो, ये देखो, इस ओवरीज के अंदर ओवरीज है लोकेटेड, इसी ओवरीज के साथ रिप्रोडक्शन होता है। ये देखो, दिख रही है, छोटे छोटे अंदर विजिबल है, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी रहेगी, यहीं पे आपकी ओवरी रहेगी, तो समथिंग लाइक दैट। इसी के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में बात कर रहे हैं। सी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो ये जो आंसर होगा आपके पास, ठीक है। अभी हमने इसी की बात की, तो वो जो येलो येलो पोर्शन था वो क्या था आपका, एंथर था। ये थे आपके पॉलन सेक्स और ये आपके फिलामेंट का स्टॉक, ठीक है। एटलीस्ट आपको फ्लावर के पार्ट्स पता रहना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आप उसको और डिटेल में स्टडी कर पाओ। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना समझो। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, एक प्लांट की बात करें, तो नियरली सर्कुलर रहेगा आउटलाइन में, 4 वॉल लेयर्स रहेंगे। क्या होगा, एक एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपिटम। द आउटर लेयर गिव्स प्रोटेक्शन, जो बाहर की लेयर्स रहेगी प्रोटेक्शन देगी, डिहाइसेंस में हेल्प करेगी और पॉलन्स को रिलीज करेगी, ठीक। अब वो जो टैपिटम रहेगा, जो इनर वाली लेयर रहेगी, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी पॉलन ग्रेन्स को। ये 2013 का क्वेश्चन है। Cells of the tapetum contain dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Or cells of the tapetum contains dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Now see, when the anther is young, जब anther young रहेगा तो group of compactly arranged homogeneous cells, that is sporogenous tissues, occupy the center of each microsporangium. Now see, microsporangium के sporogenous का एक स्ट्रक्चर देखो, ये आपका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी हो जाएगी मिडिल लेयर्स, ठीक। इसके अंदर ये हो जाएगा आपका स्पोरोजेनस टिश्यू, टैपिटम, एंडोथेशियम और एपिडर्मिस। इसको और क्लोजली हम आके देखेंगे तो ये देखो जरा, ये आपका हो जाएगा एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स, टैपिटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी, और ये आपके हो जाएंगी पॉलन ग्रेन्स। नाउ सी, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, हर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू की वो मियोटिक डिवीजन करेगी और माइक्रोस्कोर टेट्राड्स फॉर्म करेगी। यही 4 सेल्स में अरेंज रहेंगे, कौन, टेट्राड्स। और उसके बाद फिर होगा क्या, यही 4 सेल टेट्राड्स आपके हर आपकी पोटेंशियल रहेगी कि एमएमसी मदर सेल फॉर्म कर पाए। ये जो फॉर्मेशन रहेंगे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के, ये पॉलन मदर सेल के थ्रू मियोसिस करेंगे और इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे अब एंथर मैच्योर होगा, डेवलप होगा और क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट होके एक दूसरे से क्या फॉर्म करेंगे, ये पॉलन ग्रेन्स का ये फॉर्मेशन करेंगे। अब होगा क्या, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के पास थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि 2 4 10 100, नो, इट हैव थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इन ये ही रिलीज होंगे और डिहाइसेंस ऑफ एंथर आपके फॉर्म करेंगे। नाउ सी, मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन के बारे में।
ये 25 to 50 म्यूमीटर डायमीटर रहेगा। साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ पोलन ग्रेन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एक्साइन एंड एंटाइन। यही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एक्साइन एंड व्हाट इज एंटाइन। जो एक्साइन रहेगा आपका आउटर लेयर रहेगा, हार्ड रहेगा। एंटाइन आपका सॉफ्ट रहेगा और इनर मोस्ट लेयर रहेगा। इसमें ये याद रखना कि जो एक्साइन आपका रहेगा स्पोरोलेनिन का बना हुआ और एंटाइन आपका रहेगा सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ। ठीक, ये हार्ड लेयर रहेगा, हाईली रेजिस्टेंट रहेगा। एंजाइम्स बहुत हाईली एसिडिक अल्कली एंजाइम्स को मेंटेन करेगा, हाई टेम्परेचर्स को। ये आपका स्पोरोलेनिन मेंटेन कर सकता है, वो भी इसको हटा नहीं सकता, स्टैंड रहेगा, है ना। यहाँ पे जर्म पोर्स जो रहते हैं स्पोरोलेनिन में एब्सेंट रहेंगे और ये हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स की तरह बाद में स्पोरोलेनिन के लिए। और एक्साइन एग्जिबिट द पैटर्न्स एंड डिजाइंस। इधर समझो एंटाइन को इनर वॉल लेयर रहेगा, कंटिन्यूस लेयर रहेगी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी रहेगी, यही आपको इंपॉर्टेंट है। एक्साइन की लेयर आपके स्पोरोलेनिन की और एंटाइन की लेयर आपकी रहेगी सेल्यूलोज और पैक्टिन की, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ सी अगर हम एक मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात करें तो वो 2 सेल्स में रहेगा। देखो जरा, ये एक होगा आपका वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपका बिगर रहेगा, अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्जली इरेगुलर शिफ्ड न्यूक्लियस होगा। जेनरेटिव सेल की बात करें तो स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जब ये 2 सेल स्टेज, ये समझो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन ओवर द एंजियोस्पर्म पूरी जो प्लांट्स की फैमिली रहेगी उसमें जो पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, जब ये 2 सेल्ड में आएंगे, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, जब ये 2 सेल स्टेज में आएंगे तभी ये जेनरेटिव सेल्स में आके डिवाइड होंगे माइटोटिकली और 2 मेल गैमेट्स को डिवाइड करेंगे या 2 मेल गैमेट्स को फॉर्म करेंगे। 3 शेड स्टेट के पहले 3 सेल स्टेज आने के पहले ये फॉर्म करेंगे। तो यही शेड पॉलन ग्रेन्स अब जमीन में आएंगे स्टिग्मा में और अपनी वायबिलिटी को लूज करेंगे। इनका वायबिलिटी पीरियड डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है और एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हम पॉलन वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स की अगर बात करें तो सम सीरियल्स जैसे राइस, व्हीट, इनकी 30 मिनट्स में अपनी वायबिलिटी लूज कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स है मेंबर्स है जैसे लेग्यूमिनेसी की, रोजेसी, सोलेनेसी के, ये अपने मंथ तक भी रखते हैं और मंथ तक भी अपनी वायबिलिटी लूज नहीं करते हैं। ठीक, नाउ अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स क्यों जरूरी है, क्या उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो पॉलन ग्रेन्स की अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो सप्लीमेंट्स टैबलेट्स होते हैं, जो आपकी जिनको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो माल न्यूट्रिएंट्स है, उनको ये दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो बहुत अच्छी रनिंग करते हैं, उनको ये दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टेमिना मेंटेन रहे, वो फास्ट रनिंग कर पाए, और वो इंडिविजुअल्स लेते हैं कि they are rich in nutrients. Pollen tablets are used as a food supplements, or pollen tablets and syrups increase performance of athletes and race horses. Now see, ये pollen grains अगर हमें स्टोर करना है तो -196 डिग्री, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन में हम स्टोर करके रख सकते हैं। इफ यू वांट टू स्टोर देन यू कैन। ये पॉलन बैंक्स की तरह यूज होंगे, सीड बैंक की तरह। जैसे सीड बैंक को हम स्टोर करते हैं वैसे ये भी स्टोर रहेंगे इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। फिर देखो, पॉलन ग्रेन्स कुछ प्लांट्स के जैसे पार्थेनियम और कैरोट ग्रास, कभी कभी इनको छूने से कभी कभी इनकी स्मेल हमारे पास आ जाती है तो उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये हम एक एलर्जिक कंडीशंस भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब आपके हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे इस चैनल में। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।